एसएससी जीडी नई भर्ती 2020 का इंतजार जो लोग बेसब्री से कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूं जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एसएससी जीडी के भर्ती में, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। भर्ती आखिर आने में इतना डिले क्यों हो रहा है, इसका जवाब मिल जाएगा। और भर्ती में नया पोस्ट ऐड किया गया है, इसका भी जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ भर्ती का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आप लोगों का फिजिकल डिटेल्स का जानकारी, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले 2026 साल का जो एसएससी जीडी का भर्ती आने वाला है, उसका एग्ज़ाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर एसएससी जीडी का जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये बुक साथियों चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से पब्लिश किया गया है। चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से एसएससी जीडी का 2026 साल का जो भर्ती आने वाला है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक है साथियों। इस बुक में आप लोगों को पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का तैयारी करने के लिए सारा टॉपिक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं टॉपिक का, तो सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सिलेबस का जो पैटर्न है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 100% गारंटी के साथ 3100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 सॉल्वर पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करें, लिंक को ओपन करके बुक को परचेस करें। और बुक के भीतर का सैंपल आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं। जैसे ही आप लोग ओपन करिएगा, देखिए क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ये बुक आप लोगों को अवेलेबल करा रही है। इसी बुक से तैयारी करके पिछला रिक्रूटमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं और आज जॉब पक्का कर लिए हैं। चक्षु आप लोगों को कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करा रही है साथियों, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, सामान्य ज्ञान का। तो कॉम्बो पैक भी परचेस करना मत भूलिएगा। कॉम्बो पैक का भी परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जो लोग बोल रहे हैं कि इस बार 2026 साल का जो एसएससी जीडी का भर्ती है, उसका वैकेंसी कितना आने वाला है, तो साथियों इसको नोट डाउन कर ले। 50,000, 50 के, ठीक है, 50,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों का आने वाला है। 50,000 के भीतर आप लोगों का वैकेंसी जो है एसएससी जीडी का आने वाला है। अब इस बार इतना ज़्यादा 50,000 वैकेंसी क्यों आने वाला है, तो दूसरा सवाल का आंसर आप लोगों को दे दूं। जो मैं बोला हूं कि एसएससी जीडी के भर्ती में नया पोस्ट ऐड हो रहा है, तो वो नया पोस्ट कौन सा ऐड हो रहा है, तो बता दूं। इससे पहले आप लोगों का एसएससी जीडी का जो भर्ती है, उसमें कौन कौन से पोस्ट आप लोगों को देखने मिलते थे, तो आप लोगों का बीएसएफ देखने मिलता था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ देखने मिलता था, सीआरपीएफ देखने मिलता था, आईटीबीपी देखने मिलता था, एसएसबी, एसएसएफ, उसके बाद आप लोगों का असम राइफल, एआर, सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी देखने मिलता था। अब साथियों इस बार 2026 साल में जो भर्ती को ऐड किया गया है, वो आप लोगों का आरपीएफ का भर्ती को ऐड किया गया है, आरपीएफ के भर्ती को। इससे पहले रेलवे क्या करती थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरपीएफ का भर्ती करवाती थी, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। लेकिन इस बार आरपीएफ का जो भर्ती है वो एसएससी के हाथों दे दिया गया है, स्टाफ सिलेक्शन के हाथों। और ठीक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या की है, आरपीएफ के भर्ती को एसएससी जीडी के साथ ऐड कर दी है, एसएससी जीडी के साथ आरपीएफ के भर्ती को ऐड कर दी है। अब कैसे पता, तो रेलवे मंत्री ने खुद अनाउंसमेंट किया कि मैं अब आरपीएफ के भर्ती को एसएससी को दे दिया हूं। अब एसएससी कैसे जीडी में ऐड किया, ये कैसे पता, तो देखिए जीडी का आप लोगों का एज लिमिट क्या है, 18 साल से लेकर 23 साल, ठीक है। आरपीएफ का एज लिमिट आप लोगों का नया क्या कर दिया गया है, 18 साल से लेकर 23 साल। इससे पहले आरपीएफ का एज लिमिट साथियों 18 से लेकर आप लोगों का 26 साल तक था, लेकिन अब 18 से 23 कर दिया गया है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है इसको अब जीडी में ऐड कर दिया गया है। और एक हिंट्स आप लोगों को दे दूं, जीडी का आप लोगों का हाइट का डिमांड कितना किया जाता था, 170 सेंटीमीटर। आरपीएफ का भी हाइट का नया डिमांड अब 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है, पहले 165 सेंटीमीटर किया जाता था। तो अब साफ साफ समझ में आ गया है जीडी का जो भर्ती है
जीडी के भर्ती के साथ अब आरपीएफ का भी भर्ती होगा। यानी कि जीडी का जो फॉर्म फिलअप होगा उस फॉर्म फिलअप में अब नया पोस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा आरपीएफ का। क्लियर? इसीलिए जीडी का जो भर्ती है वो आने में डिले हो रहा है। डिले होने का दो रीज़न है, एक नया भर्ती को ऐड किया गया है, फॉर्म में नया ऑप्शन सारा ऐड किया जाएगा इसलिए डिले हो रहा है। दूसरा, आप लोगों का एसएससी जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम एजेंसी जो चेंज की है उस वजह से जो पीछे वाले पोस्ट का एग्ज़ाम होने में डिले हुआ है, जिस वजह से लेट हो रहा है। अब हम लोग आते हैं एसएससी जीडी का जो नया एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जो डेट है 2026 साल का, तीसरा क्वेश्चन का आंसर वो कब होगा? तो बता दूं, नवंबर महीना के एंड में। आज आप लोगों का नवंबर का 10 तारीख है, ठीक है। नवंबर महीना के एंड में लास्ट वीक तक आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा कि फॉर्म फिलअप कब शुरू हो रहा है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म फिलअप का डेट तो बता दिया, वैकेंसी भी बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। साथियों, एज लिमिट को लेकर अगर मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर 23 साल जनरल कास्ट वाले, ठीक है। 18 साल से लेकर 23 साल जनरल कास्ट वाले का एज लिमिट है, मेल और फीमेल दोनों का। और इसमें आप लोगों का SC ST का देखिए छूट मिल रहा है 5 साल, OBC का 3 साल, एक्स सर्विसमैन का 3 साल। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड। सभी को पता है एसएससी जीडी 10वीं पास लेवल पे आप लोगों का आता है, ठीक है। 10वीं पास लेवल पे आप लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों का कुछ विशेष छूट मिलेगा, जो देख लीजिए। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% का छूट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3% का छूट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5% का छूट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपीज़ फ़ी आप लोगों को देना होगा, सभी को पता है। किन को देना होगा? ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर जो लोग मेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो लोग हैं उन लोगों को 100 रुपीज़ चालान देना होगा, ठीक है। जितने भी SC ST है उनका कोई भी चालान नहीं लगेगा, और जितने भी फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी का भी कोई भी चालान नहीं लगता है। अब यह एक बड़ा सवाल कि आरपीएफ का जो भर्ती ऐड हुआ है, आरपीएफ का फॉर्म भरने के लिए SC ST को 250 देना पड़ता था, जनरल OBC को 500 देना पड़ता था। तो इसमें आपका अलग से कैसे चालान होगा, ये अब देखना होगा कि सिस्टम इसमें क्या कैसे ऐड होता है। क्या एसएससी इस 250 और 500 को घटाकर 100 रुपीस ही कर देगी, ये चीज़ देखना होगा। क्योंकि एसएससी का नियम है, एसएससी के अंडर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी भर्ती का फॉर्म फिलअप होता है, वो 100 रुपीस चालान लेती है। अब ये चीज़ देखना होगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। इसको अभी क्वेश्चन मार्क ही हम लोग छोड़े जाते हैं। क्या करती है रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो आगे देखने मिलेगा। अब एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, तो बता दूं, फर्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है जिसको क्रैक करना होगा वो है रिटेन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसका अगर मैं बात करूं 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का साथियों 2 नंबर होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन का आप लोगों का 160 नंबर होगा। यानी कि 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए जो आप लोगों का समय है 1 घंटा मिलने वाला है, 60 मिनट, जो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब एग्जाम पैटर्न सिलेबस का बात कर लूँ, टोटल 4 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलेगा। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलेगा। तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलेंगे। चौथा इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 इंग्लिश से 10 हिंदी से 40 नंबर आप लोगों का दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ बता दिया। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या रहेगा। ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लैंग्वेज रहने वाले हैं, देखिए इतना सारा यहाँ दिया है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, ओडिया, कन्नड़ा ऑलमोस्ट रहने वाला है, गुजराती, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग, जो सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.25। आप लोग अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन गलत करते हैं 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। क्लियर?
पहला सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप बताया। जैसे ही सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करिएगा तो दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेप है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी, इसको अब सेकेंड ये सिलेक्शन स्टेज है, इसको क्लियर करना होगा। हम लोग अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग रनिंग का बात करेंगे। रनिंग में फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है, जो लोग लद्दाख रीजन से बिलोंगिंग नहीं है, अदर जितने हैं लद्दाख के छोड़ के, उसमें मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है, फीमेल का 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में निकालना है। और जो लोग लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए रनिंग मेल कैंडिडेट का 1600 मीटर 7 मिनट में, 800 मीटर 5 मिनट में फीमेल का, ठीक है, क्लियर। हम लोग हाइट को लेकर बात कर लेते हैं। 170 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट, 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट। अब छूट कितना कितना मिल रहा है देख लेते हैं। अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट है मेल से 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल 150 सेंटीमीटर। अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट, तो आप लोगों का मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट, तो मेल का 160 सेंटीमीटर, फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेस्ट का डिमांड देख लेते हैं, ओनली फॉर मेल के लिए किया जाता है। आप लोगों का 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेट को लेकर बात करते हैं। तो वेट हाइट के अनुसार से मेडिकल के टाइम में आप लोगों का मापा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग फिजिकल को क्लियर करते हैं वैसे आप लोगों को मेडिकल क्लियर करना होगा। मेडिकल के साथ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों को क्लियर करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आप लोगों को सही रखना है नॉर्मली बता देता हूँ। 10वीं पास रिजल्ट और सर्टिफिकेट आप लोगों को करेक्ट रखना है। इसके साथ हाईली एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिजल्ट है तो रख लीजिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि स्टेट का होता है, पीआरसी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट बनाकर रेडी रखिएगा। और तीसरा एनसीसी सर्टिफिकेट कोटा में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एनसीसी का ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करेंगे प्रिस्क्राइब, जो लोग हैंडीकैप और एक सर्विसमैन हैं उनके लिए एनेक्सर 5 आप लोगों का और एनेक्सर 4 जो है वो भर के रखना होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट कोटा में जो लोग फॉर्म भरे हैं एससी एसटी ओबीसी वगैरह, तो देखिए उनके लिए यहाँ पर एनेक्सा 6, 7, 8 ये एससी एसटी और ओबीसी ये 3 यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा ओपन करके। इसको प्रिंट करके आप लोग स्टैम्प वगैरह मरवा लीजिएगा एसडीओ ऑफिस से, ठीक है, सेंट्रलाइज करवा लीजिएगा, सारा सेंट्रलाइज लगेगा। इसके अलावा आईडी प्रूफ का अगर हम लोग बात करें तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब वगैरह में से कोई एक आप लोगों को ले जाना है, ठीक ठाक। आधार कार्ड अनिवार्य है और कम से कम 8 से 12 कॉपी फोटो आप लोग रेडी रखिएगा। 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड ब्लू और वाइट होना चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी नया भर्ती जो आने वाला है पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ। तैयारी में जुड़ जाए अच्छे से। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।